दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है बोधगया के यहाँ पे ये होटल स्टार के पास है और होटल स्टार के पास मेरे पीछे एक बैनर देख रहे हैं लगे हुए, अल्पसंख्यक विकास यात्रा बौद्ध समाज सम्मेलन। तो यहाँ पे बौद्ध समाज सम्मेलन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सचिव यहाँ पे बौद्ध समाज के जो लोग हैं उनके साथ मिल कर के इन्होंने आगामी चुनाव को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के सारी चीज़ों पर चर्चा परिचर्चा किए इस होटल में बैठ कर के। और यहाँ पे लगातार जो है अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विचार विमर्श किया गया है। और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आगे आपको सुनाते हैं। से माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी के हरी झंडी दिखाने पे पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो कार्य किया है उसको अल्पसंख्यक समाज के बीच में पहुंचाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और हमारे साथ पार्टी के प्रदेश के महासचिव जनता दल यू के और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान साहब हैं और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। और इधर हमारे जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है इस बौद्ध समाज का डॉक्टर लोबसांग जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष ये जो सुल्तान साहब हैं। हम लोगों को लगा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जब भी बनती थी, अंसार बख्खो साहब हैं लगातार हम लोगों के साथ जो साना बसाना से चल रहे हैं, तकरीबन 2 महीने से, आज 2 महीना से एक दिन ज़्यादा हो गया हम लोग बिहार में घूम रहे हैं। अल्पसंख्यक का मतलब कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मुस्लिम समाज होता है। हम लोग इस बात को और समाज में भी लेके जाना चाहते हैं कि इसमें बौद्ध समाज भी है, जैन समाज भी है, सिख समाज भी है, क्रिश्चियन समाज भी है। तो उनकी जो समस्याएं हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब समाज का काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों के लिए तो उन्होंने समझ लीजिए कि वो एक भाषा में कहा जाए तो रहने के लिए हेवन है। तो हम लोग इस समाज से भी बात करने आए थे कि इस समाज की भी क्या समस्याएं हैं और कुछ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी है और यहाँ पर हम लोगों ने ब्लेसिंग लिया है, आशीर्वाद लिया है। डॉक्टर लोबसांग तो हम लोग यहाँ पर इनको इस ग्रांड सक्सेस कार्यक्रम के लिए, इनके आशीर्वाद के लिए उनको हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि ये पहली बार हुआ है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इतिहास में कि हम लोग बौद्ध समाज के बीच में आए हैं, इनकी बातों को सुने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों की चर्चा की। इसके बाद का क्या प्रोग्राम है? इसके बाद का प्रोग्राम हम लोगों ने शुक्रिया बेलागंज का प्रोग्राम रखा है कल का। बेलागंज में हम लोग जब से लगातार नॉमिनेशन के बाद से और जब तक पोलिंग नहीं हुई, यहाँ पर रह करके गांव-गांव में हम लोगों ने भ्रमण किया। आपके सरकार द्वारा किए गए बौद्ध समाज के प्रति 1-2 कार्य के बारे में बताएं जो इन लोग प्रभावित हो। कि अभी सामने के आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तो समझ लिए कि इस समाज के लिए या और अल्पसंख्यक समाज के लिए दिल निकाल के रख दिया है। उनके सारे बुनियादी मसलों को हल किया, उनके धार्मिक जो भी अड़चने आती है उसको दूर कर रहे हैं और सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। मकसद, पहला औचित्य तो इस यात्रा का ये है कि 2005 में हमारे नेता ने कमान संभाला बिहार की और 2005 से लेकर 2024 तक पिछले 19 सालों में तमाम जात और धर्मों के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी विकास उसमें समाहित रहा है। कहीं पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी नहीं की गई और अल्पसंख्यकों ने का सारा काम, चाहे वो उनके धार्मिक मसले हों, बुनियादी मसले हों या रोज़मर्रा की चीज़ें हों, सभी पर उन्होंने ध्यान दिया और उसका समाधान किया हमारे नेता ने। तो उन तमाम योजनाओं को, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई पिछले 19 सालों में, उनको गांव तक, जन जन तक, मुसलमानों के घर घर तक पहुंचाना, ये पहला औचित्य है, पहला मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि भाई
जब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे ईमानदारी से सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी विकास करते हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भी इंसाफ करते हैं, न्याय करते हैं, फिर अल्पसंख्यक भाई खास तौर पे जो हम जिस कौम से हम आते हैं मुसलमान, वो उदासीन क्यों? वो हमारे नेता के प्रति उदासीन वोट देने के मामले में, ताकत देने के मामले में, जब हमारे नेता का समय आता है तो वो उदासीन क्यों होते हैं? ये हम मैसेज लेकर हम लोग चले हैं और पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं। रही बात, हम शुक्र अदा करना चाहते हैं मुस्लिम भाइयों का भी कि आप ही के ज़िला में बेलागंज विधानसभा है, जहां हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 17-18 दिन कैंप किए थे पार्टी के निर्देशानुसार और पूरी टीम के साथ, और एक अच्छा रिजल्ट वहां पे आया। आपने देखा होगा कि बेलागंज राजद का किला था 35-40 सालों का, और उसको मुसलमानों के सहयोग से ही ढहा गया। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। ये सच्चाई है कि 35-40 साल का किला मुसलमानों की मदद से, मुसलमानों के वोट से ढह गया, और मुसलमानों ने इस बार बेलागंज के मुसलमानों को हम सैल्यूट करते हैं, और कल हम लोग वहाँ जा भी रहे हैं, और उस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है शुक्रिया बेलागंज। तो कल हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम लोग उन लोगों को थैंक्स करने के लिए, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को, वहाँ के लोगों को, कि भाई आपने एक समा बनाने का काम किया है, आपने अपने सच्चे हमदर्द को पहचाना है, और जो परिवारवाद की जो राजनीति थी उसको आपने ब्रेक दिया है, ब्रेक लगाने का काम किया है। जबकि दोनों यादव समाज से ही आते हैं। आदरणीय मनोरमा देवी जो हमारे नेता की उम्मीदवार थी, जो हमारे गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार थी, वो भी यादव समाज से ही आती हैं, और जो पहले थे 40 साल से कब्जा जमाए हुए, वो भी यादव समाज से आते हैं। आज के कार्यक्रम में बौद्धों ने अपनी समस्याएं सुनाई क्या आप लोगों को? बिल्कुल बताया, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। जो उनकी समस्या थी, अलग अलग तरह से लोगों ने बताया है। 4-5 लोगों ने अपनी बात रखी है हम लोगों के सामने। उसमें मुख्य समस्या क्या थी? एक दो बिंदु पर उसको प्रकाश करिए सर। उसमें एक तो ये उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों का और डेवलपमेंट हो, और ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि निश्चित तौर पर हम लोगों का बहुत सारा काम यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है, मतलब हमारे नेता ने किया है, लेकिन जितना उसके बाद भी अभी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें हम लोग अपने आप को अछूता महसूस करते हैं। तो उन तमाम चीज़ों पर अविलंब ध्यान दिया जाए और उसको करवाया जाए। महाबोधि मंदिर प्रबंधन एक्ट को लेकर के धरने पर बैठे हैं कुछ बहुत संगठन, मुझे नहीं पता। लोगों ने नहीं बताया। नहीं, ये नहीं बताया। ठीक, ये विकास यात्रा कब तक चलेगी? ये विकास यात्रा बिहार के पूरे बिहार में जाना है। 38 ज़िला बिहार में है, आप सभी जानते हैं। तो आज 31वां ज़िला हमारा हो चुका है, बाकी और जो ज़िले बचे हैं उसमें जाना है। अध्यक्ष बने, आए गए, और ये पहला बार ऐसा हुआ कि हमारे आदरणीय अशरफ अंसारी जी और ये हमारे इकबाल भाई, उन्होंने बोला कि नहीं, तो आप लोग भी बौद्ध समाज भी इस कार्यक्रम में आइए, सम्मिलित होइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। सब मतलब लोग बोलते रहते हैं इसमें सिर्फ मुसलमानों का ही खाली हक रहता है और लोगों का रहता है। तो पटना में भी जैसे कि देखते हैं तो वहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी आ जाते हैं, सिख लोग भी आते हैं, मतलब बहुत लोग गायब रहते हैं। तो इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आप भी आइए, आप भी कोई कार्यक्रम कीजिए ऐसा कि जिससे लगे कि हाँ आप भी हमारे अल्पसंख्यक समाज में हैं। तो इसी वजह से इनका बात सुन करके मैंने एक कार्यक्रम किया जो आप लोग भी देख रहे हैं, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस आप। रथ यात्रा पटना से चलकर बोध गया के मौज की धरती पे, जो आज तक कभी ये प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सा काम किया है, और हर समाज के लिए यहाँ पे
तरक्की, देखिए बिजली हो गया या फिर शांति व्यवस्था हो गया, तो हर काम हुआ अल्पसंख्यकों के लिए। और बोधगया में डॉक्टर लोब्संग जी के नेतृत्व में जो आज यहाँ पर प्रोग्राम शानदार किया गया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री का जो काम है वो दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD सुल्तान अंसारी, जिला अध्यक्ष जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। देखिए, तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने बखूबी सारी बातों को रखा है, उन्होंने अपना दर्द भी रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले चुनाव में हम किस तरह से अपना प्रदर्शन बदलने वाले हैं, किस तरह से प्रदर्शन करने वाला है, रिकॉर्ड एक नया कायम करने वाले हैं, 2010 वाला रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। तो बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है कि इनका 2010 वाला रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये आप हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।